आज है फिर से एक नया फैंटेस्टिक फ्राइडे और आपकी दोस्त इंद्रा हाजिर है आपके सामने एक छोटी सी जानकारी लेकर सनातन धर्म के बारे में। इस कहानी में एक माँ अपने पूजा पाठ से फुर्सत पाकर अपने विदेश में रहने वाले बेटे से वीडियो चैट करते हुए पूछ बैठी, बेटा कुछ पूजा पाठ भी करते हो या नहीं? बेटा बोला, माँ मैं एक जीव वैज्ञानिक हूँ। मैं अमेरिका में मानव के विकास पर काम कर रहा हूँ। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, क्या आपने उनके बारे में सुना भी है? माँ मुस्कुराई और बोली, मैं डार्विन के बारे में जानती हूँ बेटा। उसने जो भी खोज की है वह वास्तव में सनातन धर्म के लिए बहुत पुरानी खबर है। हो सकता है माँ। यदि तुम कुछ समझदार हो तो इसे सुनो। क्या तुमने दशावतार के बारे में सुना है? विष्णु के 10 अवतार। बेटे ने सहमति में कहा, हाँ, पर दशावतार का मेरी रिसर्च से क्या लेना देना? माँ बोली, लेना देना है, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम और मिस्टर डार्विन क्या नहीं जानते हो। पहला अवतार था मत्स्य यानी मछली। ऐसा इसलिए कि जीवन पानी में आरंभ हुआ। यह बात सही है या नहीं? बेटे ने ध्यानपूर्वक सुना। उसके बाद आया दूसरा अवतार कूर्म अर्थात कछुआ, क्योंकि जीवन पानी से जमीन की ओर चला गया। उभयचर तो कछुए ने समुद्र से जमीन की ओर विकास को दर्शाया। तीसरा था वराह अवतार यानी सूअर, जिसका मतलब वे जंगली जानवर जिनमें अधिक बुद्धि नहीं होती है। तुम उन्हें डायनासोर कह सकते हो। बेटे ने आंखें फैलाते हुए सहमति जताई। चौथा अवतार था नरसिंह, आधा मानव आधा पशु, जिसने दर्शाया जंगली जानवरों से बुद्धिमान जीवों का विकास। पांचवे वामन हुए, बौना, जो वास्तव में लंबाई में बढ़ सकता था। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य 2 प्रकार के होते थे, होमो इरेक्टस नर वानर और होमो सैपियंस मानव, और होमो सैपियंस ने विकास की लड़ाई जीत ली। बेटा दशावतार की प्रासंगिकता सुन के स्तब्ध रह गया। छठा अवतार था परशुराम, जिनके पास शस्त्र कुल्हाड़ी की ताकत थी। वे दर्शाते हैं उस मानव को जो गुफा और वन में रहा, गुस्सैल और असामाजिक। 7वां अवतार थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सोचयुक्त प्रथम सामाजिक व्यक्ति, जिन्होंने समाज के नियम बनाए और समस्त रिश्तों का आधार भी। 8वां अवतार थे भगवान श्री कृष्ण, राजनेता, राजनीतिज्ञ, प्रेमी, जिन्होंने समाज के नियमों का आनंद लेते हुए यह सिखाया कि सामाजिक ढांचे में रहकर कैसे फला फूला जा सकता है। बेटा सुनता रहा, चकित, विस्मित। माँ ने जारी रखा। 9वां अवतार थे महात्मा बुद्ध, वे व्यक्ति जिन्होंने नरसिंह से उठे मानव के सही स्वभाव को खोजा। उन्होंने मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की पहचान की। अंत में 10वां अवतार कल्कि आएगा, वह मानव जिस पर तुम काम कर रहे हो, वह मानव जो आनुवांशिक रूप से श्रेष्ठतम होगा। बेटा अपनी माँ को अवाक होकर देखता रह गया। अंत में बोला, यह अद्भुत है माँ। हिंदू दर्शन वास्तव में अर्थपूर्ण है। इसलिए मित्रों, वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद आदि सब अर्थपूर्ण हैं। सिर्फ आपका देखने का नजरिया होना चाहिए, फिर चाहे वह धार्मिक हो या वैज्ञानिकता से परिपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी मित्रों से बहुत बहुत निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह से शिक्षाप्रद कहानियों से जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दोस्त इंद्रा।